आपका शत शत प्रणाम जगन्नाथ जी। आपकी कृपा से मेरा बेटा, मेरा जगबंधु वापस आ गया। उसने बोलिए राधा कहाँ है? शुक्र है आपको मेरी बेटी की याद तो आई, वरना दुनिया भर का ख्याल है आपको सिवाय उसके। कल्याणी ने उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया है। पता नहीं मेरी बच्ची अकेले किस हाल में होगी। क्या? कहाँ और क्यों? रुकिए पंतरा जी, अधूरी जानकारी इंसान को गुमराह कर देती है, जानती है ना। गदाधर की हरकतों की वजह से राधा और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा को खतरा था जगबंधु। इसीलिए मैंने उसने हमारे गुप्त सुरक्षा गृह भेज दिया। वहां उसकी सुख सुविधा का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। वो स्वस्थ भी है और सुरक्षित भी। ये आपने बिल्कुल ठीक किया माँ। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा थी, क्योंकि जो दुर्व्यवहार चाचा ने आप सबके साथ किया है, अगर राधा यहाँ होती तो उसे भी ये सब कुछ सहना पड़ता, वो भी इस हालत में। अब जब तक उनके मंसूबों का पता ही चल जाता, राधा का बाहर रहना ही ठीक होगा। कल्याणी कैसी है अब? वो ठीक है, मेरे ही कक्ष में सो रही है। तुम्हारे कक्ष में? हाँ माँ, इतना कुछ सहने के बाद मैं उसे सेविका के साथ, मतलब उनके स्थान पे तो नहीं छोड़ सकता था ना। उसे पूरी देखभाल और आराम की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम जगबंधु। कल्याणी ने एक के बाद एक बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ ना होते गदाधर ने जो किया, उसके आंसू सूखे भी नहीं के कि भीम ने यहाँ आकर हम सबको नजरबंद कर दिया। मैं जानता हूँ माँ, जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है चाचा ने, उसके लिए उन्हें जवाब देना ही होगा। क्षमा कर दीजिए माँ, आप लोगों को जो सब कुछ सहना पड़ा, सबसे जो गुजरना पड़ा, मेरा कच जाना जरूरी नहीं होता तुम्हें। जिस समय जो जरूरी होता है वो करना पड़ता है। उस समय तुम्हारा जाना जरूरी था, और अब तुम्हारा वापस आना भी। पर जब तक तुम नहीं थे, कल्याणी एक ढाल की तरह खड़ी रही हम सबके लिए। मैं जानता था माँ, मैं जानता था। पणंबा राजकुमारी मेरी पत्नी होने के साथ साथ एक सच्ची योद्धा भी है। सब संभाल लेगी, आपको, मेरी राधा को और हमारे होने वाले बच्चे को भी। जानता था। मैं कल्याणी को देख कर आता हूं। मैं ख्याल रखिए। पर जब तक तुम नहीं थे, कल्याणी एक ढाल की तरह खड़ी रही हम सबके लिए। मेरी अनुपस्थिति में आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
बख्शी जी, आपने बचाया मुझे। जैसे एक राजकुमारी को अपने सपनों का राजकुमार बचाता है सफेद घोड़े पर। आप कौन से रंग के घोड़े पर आए थे? आप तो मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मतलब एक पत्नी को उसके सपनों के पति ने बचाया। लगता है इस नशीली पदार्थ का असर अब तक गया नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आपसे सुबह बात करता हूं, ठीक है? आराम कीजिए। अब क्यों नहीं? मुझे अपने पति से अभी बात करनी है। बख्शी जी, सुनिए ना, हमारा विवाह एक संधि के वजह से हुआ है ना। मतलब मैं आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर रही हूँ। अब क्या होगा? मैं कब से अपने मन को बोले जा रही हूँ कि मत सोचो बख्शी जी के बारे में, मत सोचो, लेकिन मानता ही नहीं मन। शायद आपकी बात माने। आप कहकर देखिए ना एक बार। अब आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे। वादे के पक्के हो तुम, माय फ्रेंड। पाइको की जमीन तुम्हारे भतीजे गदाधर ने दिलवाई। And my heart and soul, कल्याणी, उसे तुम लेकर आए मेरे पास। Good, very good। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास कुछ और भी है आपके लिए। पाइको को अपनी जमीन जाने का जितना दुख नहीं होगा, उसे कहीं ज्यादा गुस्सा इस बात का होगा कि कागजों पर दस्तखत उनके प्यारे बख्शी जगबंधु के थे। ओहो, नकली सिग्नेचर, बहुत खूब। ये तो वो क्या कहते हो तुम लोग, सोने पे, यस, सोने पे सुहागा हो गया। वेल डन। सर वो कल्याणी। क्या हुआ कल्याणी को? सर
जगबंधु आकर कल्याणी को अपने साथ ले गया। मैं पता लगाता हूं। दोस्तों, अभी कुछ नहीं करोगे तुम। अब जो भी होगा कल सुबह होगा। जगबंधु की जिंदगी में ऐसा धमाका होगा जिससे वो पूरी तरह हिल जाएगा। प्रिय बेटी राधामणि, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें यहाँ से भेजा तो तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर गया था, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी जगह यहाँ कल्याणी ले ले। जमाई जी वापस आ गए हैं। अब तुम भी जल्दी से जल्दी आकर अपना घर, अपने अधिकार संभालो। तुम्हारी माँ। करने जा रही थी पंतरा देवी? आपके सामने जगबंधु ने कहा ना, राधा जहाँ कहीं भी है सुरक्षित। फिर भी आप इस तरह का पत्र लिखकर राधा को क्यों परेशान करना चाहती हैं? कुलस्वामिनी है मेरी बेटी। अगर घर में सब लोग परेशान हैं तो वो भी सही। अपनी जिम्मेदारी से भागकर क्या फायदा? आपकी बेटी माँ बनने वाली है, आप भूल तो नहीं गई? या ये भूल गई कि इसके पहले 3 बच्चे खो चुकी हैं वो? राधा की सुरक्षा में उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा भी शामिल है ना? बच्चे की चिंता मुझे भी है, लेकिन आप ही बताइए, क्या मेरी बेटी को मानसिक कष्ट नहीं पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि कल्याणी जमाई जी के कमरे में रह रही है? आज कल्याणी को कमरे में जगह मिली है, कल दिल में जगह मिल गई तो? जगबंधु एक पति के नहीं, एक इंसान के नाते कल्याणी का ख्याल रख रहा है। और आपने भी देखा है कल्याणी ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए कितना कुछ किया है। यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो उसकी इतनी परवाह करना तो बनता है ना। और राधा, उसका क्या, जिसने अपना पूरा जीवन जमाई जी के नाम समर्पित कर रखा है? आप शायद समझ नहीं पा रही है समधन जी। अगर जमाई जी का झुकाव उस कल्याणी की तरफ हो गया तो? बहुत प्यार करता है राधा से वो, और करता रहेगा। धर्म और प्रेम में फर्क करना जानता है मेरा बेटा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल कल्याणी की तरफ खींचा क्यों जा रहा है? नहीं, मुझे स्वयं पे काबू करना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आज्ञा, भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे आप? आज मैं जगबंधु के लिए स्वयं अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिनों बाद जो आए हो, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? आज्ञा, कुछ पाइका आए हैं, बहुत गुस्से में आपको पूछ रहे हैं। गुस्से में? आने दो। जी।
क्या बात है, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ समस्या है तो बताइए। समस्या तो आपने खड़ी करी है बख्शी जी, हमारी जमीनें उन फिरंगियों को बेचकर। हमारे विश्वास को कुचल कर रख दिया आपने। अरे नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब देखिए, आपकी जमीनें, आपकी धरोहर जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम तो। क्या बख्शी जी? ये फ्लेचर तो सजा काट रहा था, ये बाहर कैसे आ गया? मेरे पास वो कागज हैं जिन पर साफ साफ लिखा है इन पाइकाओं की जमीनें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम। क्या भीम, तुम इनके साथ? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना भाभी कि रोडंग की भलाई के लिए मैं यहाँ आया हूं, तो बस फ्लेचर जी को अपने साथ में ले लिया। एक से भले दो। चाचा, आप इस फ्लेचर के साथ, और आपने हमारे घर वालों के साथ जो व्यवहार किया है, रोडंग उस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप घर के बड़े हैं, बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन आप तो। तुमने एक अधिपति होने का व्यवहार किया, रोडंग के बख्शी होने का फर्ज निभाया। रोडंग को अकेला छोड़कर चले गए थे तुम, और जाने का कारण क्या था ये आप जानती है भाभी? जगबंधु यहाँ से गया था क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो रोडंग के पाइकों की जमीनों का सौदा फिरंगियों के साथ कर रहे थे। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जरूर गदाधर का काम है, उसने ही चोरी। लेकिन मेरे हस्ताक्षर के बिना ये सौदा संभव नहीं है वहां। उस हस्ताक्षर के लिए ही आपका शुक्रिया करने आया हूं जगबंधु जी। आपके हस्ताक्षर जो इन कागजों पर है। आपने तो सब अपनी आंखों से देख लिया भाभी, यही कारण है मैं फ्लेचर के साथ में हूं। आपको सच दिखाना था। अब आप ही बताइए कि रोडंग के पाइकाओं के साथ छल नहीं तो और क्या है? और छल किया भी तो किसने? उसने, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उनके अपने बख्शी जगबंधु ने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।